तमाम ब्रांडेड बाबा ब्रह्मा कुमारियाँ ये बात कहते हैं कि तुम आत्मा हो। आओ आत्मा, आप एक परिपूर्ण आत्मा हैं, आप एक शांत आत्मा हैं। आपको बार बार कानों में ये अमृत घोला जाता है और आप अपने को आत्मा समझने लगते हैं। ये गलत है। मैं सिस्टर शिवानी के लाइफ मैनेजमेंट वीडियोस का बहुत कायल हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन बस इतनी सी बात को मैं पचा नहीं पाता कि आप एक आत्मा हैं। वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा और ये ज्ञान आपकी जगह जगह काम आएगा। पब्लिक स्पीकिंग में, अगर आप आईएएस एस्पिरेंट हैं तो थॉट डेवलपमेंट में, निबंध लेखन में, जगह जगह काम आएगा। देख लीजिए। ईश्वर अयोनिज है। मूल मंत्र आपने सुना है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, सुना है ना? नहीं सुना है तो पढ़ लीजिए निकाल के। छोटा सा मूल मंत्र है और बहुत विशाल उसके अर्थ हैं। अजूनी सैभंग उसमें कहा जाता है। अजूनी, वो एक ओंकार जो परमेश्वर है वो अयोनी है। अयोनी सिख धर्म की भाषा में अजूनी हो गया। मैं मूल मंत्र का इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता, मेरी शक्ति नहीं है, न मेरा अधिकार है। मैं एक शब्द की बात कर रहा हूं सिर्फ, अयोनी, यानी किसी स्त्री से, माता से जन्मा नहीं है। और जब कोई व्यक्ति माता से जन्मता है तो पिता का योगदान उसमें होता है। तो माता पिता की संतान नहीं है ईश्वर। ओंकार जो है वो निर्द्वंद है, द्वंद नहीं है। कबीर के शब्दों में अनहद है, मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, अनाहत है। तो आत्मा उसी ईश्वर का स्वरूप है जो आपके अंदर है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हिंदू हैं तो गीता को तो मानते हैं, तो भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थितः। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों में स्थित आत्मा हूं। तो आत्मा कौन है? भगवान का स्वरूप है, अयोनिज है। आपकी आत्मा अयोनिज है। आप शरीर हैं और मन है, शरीर और मन का संयोग है। माटी के पुतले हैं, ये शरीर है, यहीं रह जाना है। ये मन है, शरीर के साथ नष्ट हो जाना है। आपकी परिभाषा है शरीर और मन। आप आत्मा नहीं हो सकते। आपके अंदर आत्मा है जो प्रचालन शक्ति है, जिस शक्ति से आप चल रहे हैं। बल्ब बिजली नहीं है, बल्ब में बिजली है। बल्ब में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से बल्ब जल रहा है। हमारा शरीर चल रहा है उस आत्मा के शक्ति के कारण चल रहा है। एटीपी में जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में जो ऊर्जा बनती है, जो आती है, वो कहाँ से आती है? हमारी आत्मा उस ऊर्जा को प्रदान करती है। नहीं तो लेबोरेटरी में एटीपी बना के रख दिया जाए तो उसके अंदर भयानक ऊर्जा आ जाए, नहीं आती। तो ये ध्यान रखिए कि आप आत्मा नहीं हैं किसी भी प्रकार। इसलिए ऐसे बाबाओं के चक्रव्यूह से बाहर आइए जो आपको आत्मा बताते हैं। आप आत्मा नहीं, और परमात्मा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने बाप नहीं हो सकते। परमात्मा ने हम सबको बनाया है, हम परमात्मा नहीं हो सकते। हिंदू धर्म में कुफ्र की अवधारणा नहीं है, यानी धार्मिक पाप, पाप जिसे कहते हैं, वो अवधारणा हिंदू धर्म में नहीं है। नहीं तो स्वयं को बंदा, अपने को खुदा नहीं कह सकता। कहा था मंसूर ने, क्या हुआ उनका? हल्लाज ने, क्या हुआ उनका? क्या हश्र हुआ? निकाल कर पढ़िए। जो अनल हक कहते थे, उनके साथ धर्म ने क्या किया, पढ़िए। ये तो हिंदू धर्म है जहां बड़े आराम से कह देते हैं कि तुम एक आत्मा हो या मैं एक परमात्मा हूं,
या मैं ही परमात्मा हूं, ये जो अद्वैतवाद है ये झूठा है, फर्जी है। अद्वैत नहीं हो सकता। मैं और ईश्वर एक हो सकते हैं, लेकिन मैं ईश्वर नहीं हो सकता। मैं ईश्वर में समा सकता हूं, बूंद समुद्र में समा सकती है, बहुत बार बताया मैंने आपको, लेकिन बूंद समुद्र नहीं हो सकती। बूंद के डायमेंशंस अलग हैं, बूंद की पावर अलग है। एक बूंद पानी किसी के ऊपर गिर जाए कुछ नहीं होगा, 50 किलो पानी किसी के ऊपर गिरे तो बहुत कुछ होगा, और 8-10 क्विंटल पानी में बह जाएगा आदमी। तो सारे पानी है, H2O ही है फार्मूला, वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, HOH है, लेकिन शक्ति सबकी अलग अलग है। तो बूंद समुद्र कैसे हो सकती है? अरबों टन पानी जिस समुद्र में भरा हुआ है, वो पानी और बूंद में जमीन आसमान का अंतर है। बूंद समुद्र में समा सकती है, बूंद बूंद कर भरता सागर कहा जा सकता है, लेकिन बूंद सागर नहीं हो सकती। और यहां तो परमेश्वर ने हम सबको उत्पन्न किया है, द्वैत भाव है, परमेश्वर अलग है, जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। द्वैत जो है वही शाश्वत सत्य है, अद्वैत शाश्वत सत्य नहीं। अद्वैत यहां तक ठीक है कि समा जाना, ओशो ने मुझे बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है अद्वैत, उनके मैंने कई पुस्तकों से अद्वैत को बहुत क्लियर किया है और मुझे अद्वैत भी समझ में आया है। लेकिन मैं ईश्वर हूं ये नहीं, ये आपको भ्रम हो सकता है। अब धोखे में रहने को आप खूब रहिए भ्रम में, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, ये सोचते रहिए तो क्या हो जाएंगे। ऐसे ही मैं ब्रह्म हूं ये नहीं हो सकता, मैं आत्मा हूं नहीं हो सकता। इन चक्रों में पड़ के आप बहुत सारी संपत्ति गंवा बैठेंगे, क्योंकि ये कहने वाले आपको बहुत एलिवेट कर देते हैं, बहुत ऊंचा उठा देते हैं। आप सोचते हैं मैं तो आत्मा हूं, अरे मैं ब्रह्म हूं। कभी कभी आपको अनुभव होता है उसी ट्रांस में, हेलुसिनेशन में, ये अनुभव होता है मैं ईश्वर हूं मैं ईश्वर हूं। तब आप ईश्वर तो नहीं होते, हाँ रावण की तरह हंस जरूर सकते हैं। ईश्वर तो कहीं से भी नहीं होते, लेकिन आपको अगर भ्रम हो गया, उस भ्रम से जब आप लौटेंगे तो जिस बाबा ने वो भ्रम पैदा किया है वो चंदे की रसीद आपके सामने रख देगा, मकान जमीन जायदाद प्लॉट कुछ भी लिखवा लेगा, आप लिख देंगे क्योंकि आप तो ईश्वर हो गए। वो आपको शिक्षा देता है कि सब सांसारिक वस्तुएं हैं, तुच्छ हैं, इनको त्याग दीजिए, हमें दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। ब्रह्म का चेला आपकी सारी संपत्ति संभालने को तैयार बैठा हुआ है, आपको ब्रह्म बताकर, आपको आत्मा बताकर। सावधान। मैंने बहुत से, मैं नाम नहीं लूंगा कि किस संस्था ने लिखवा लिया, लेकिन मैं बहुत से एग्जाम्पल जानता हूं जिनकी सब जमीन जायदाद एक संस्था ने लिखवा दी, जो कि एक ब्रह्म बाबा को फॉलो करती है और आपको आत्मा बताती है। बेटा बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, इस मामले में ध्यान रखिए, ये आपको यूं ही किसी को लौटा नहीं देना है। गरीबों को दान करिए, लेकिन यूं ही बाबाओं पे नहीं लौटाना है। थैंक यू।